गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था। नेक्स्ट तो नहीं है, कंटिन्यू है। कल हम मतलब हमने स्टार्ट कर दिया था, वैसे तो परसों बेसिक लिया था हमने, कल हमने इसके क्वेश्चंस देखे थे। आज इसे क्लियर करते हैं और कुछ कल जो डाउट थे वो आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चिंतामणि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट की आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में वो सारे टॉपिक्स हम टच करेंगे जो हर एग्जाम के लिए में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। मतलब कम्पिटिटिव के सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना कंपटीशन के, वो सारे एग्जाम में आपके ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, है ना। तो हमने 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, पहला टॉपिक हमने कोडिंग डिकोडिंग वाला लिया था, सेकंड हमने रैंकिंग लिया, तीसरा सिटिंग था और चौथा हमारा ये कथन निष्कर्ष मतलब सिलोगिज्म चल रहा है ना। तो आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। कल कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पॉसिबिलिटी वाले। आई थिंक कि पॉसिबिलिटी आपकी अब क्लियर होनी चाहिए कि हम किस में पॉसिबिलिटी लगेगी। पॉसिबिलिटी मतलब कि दो डायग्राम की जो हमें जरूरत होगी ना। दो डायग्राम मतलब जिसमें आपको किसी दो के बारे में निश्चित नहीं पता हो कि क्या कह सकते हैं हम, उसका रिलेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि वो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे दो के बीच बनती है पॉसिबिलिटी। और जहां आप पॉसिबिलिटी कह रहे हो मीन्स कि वहां आपको दो डायग्राम बनाने हैं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो हमारा है, सभी टीचर डॉक्टर है। ठीक है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है और सभी इंजीनियर विद्यार्थी है। तो ये तो सभी वाला डायग्राम है, इसमें तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। सभी टीचर डॉक्टर है मतलब कैसे बनाओगे, सभी टीचर डॉक्टर है ना। सभी टीचर डॉक्टर है। फिर सेकंड है सभी डॉक्टर इंजीनियर है। सभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। और सभी इंजीनियर विद्यार्थी है, तो सारे इंजीनियर फिर किसके अंदर आएंगे, विद्यार्थी के अंदर आएंगे। आप चाहो थोड़ा छोटा बना लेना, मुझसे ये काफी बड़ा बन चुका है ना। तो सभी टीचर क्या है, डॉक्टर है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है और सभी इंजीनियर क्या है, विद्यार्थी है। अब देखो निष्कर्ष क्या पूछे गए हैं, कुछ विद्यार्थी टीचर है, कुछ विद्यार्थी क्या है, टीचर है, कुछ विद्यार्थी टीचर है। अब मुझे बताओ कि आपको याद होगा हमारी पहली क्लास की, अगर एक के अंदर एक सर्कल बना है, ऐसा डायग्राम बना है, तो कुछ दोनों ही तरफ से सही होता है। अगर हम कहें कि कुछ विद्यार्थी टीचर है तभी भी ये बात सही होगी, और कुछ टीचर विद्यार्थी है तभी भी हमारी ये बात क्या होगी, सही होगी। यानी पहला तो देखते से हमें सही करना है। सभी डॉक्टर विद्यार्थी है मतलब कि डॉक्टर अंदर और विद्यार्थी कहाँ आएंगे, बाहर। तो डॉक्टर अंदर है और विद्यार्थी कहाँ है, बाहर है, मतलब कि सेकंड सही। कुछ इंजीनियर टीचर है, अच्छा इस वाले में कुछ वाला दोनों ही तरफ से सही होता है, तो देखते ही इसे सही करना है। सभी डॉक्टर टीचर है, सभी डॉक्टर टीचर है मतलब कि डॉक्टर अंदर और टीचर बाहर होना चाहिए सर्कल में। तो डॉक्टर अंदर और टीचर बाहर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, टीचर अंदर और डॉक्टर बाहर है। तो चौथा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन कौन सा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। देखो हम 3 कथन वाले क्वेश्चन लेके आए हैं आज आपके लिए, ताकि क्या थोड़ा लेवल भी हो जाएगा। बेसिक्स तो हर जगह आपका भी थोड़ा बहुत क्लियर होगा, या नहीं होगा तो भी हो गया होगा। अब हम थोड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, मतलब 3 कथन वाले क्वेश्चन हमने आज स्टार्ट किए आपके। सबसे पहले कथन देखो, और कथन को देखकर आपको डायग्राम बनाना है ना पहली बार। और फिर जो डायग्राम आप बनाते हो, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन निष्कर्ष में से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा, दूसरी बात आपको ये चेक करनी है। तीसरा, डायग्राम बनाते वक्त क्या पॉसिबिलिटी वाला कुछ आया तो नहीं है, ऐसे वो दो तो नहीं है जिनके बीच पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब कि कथन ने कोई जिक्र नहीं किया है और पहला जो डायग्राम है वो भी उनके रिलेशन को नहीं बता रहा है। इट मीन्स की पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, हर क्वेश्चन पे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ताकि आप सॉल्व कर सके।
कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी भी हमारी क्लास देखेंगे, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं आपको, आपको टाइम दिया जाता है, उसमें आपको फटाफट बनाना है, बनाकर आपको सॉल्व करना है और जल्दी से मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, कुछ पक्षी कीट है, कुछ पक्षी कीट है, ऐसे बनेगा। सभी पक्षी तितली है, सारे पक्षी क्या होंगे, तितली, तो तितली बाहर बनेगी और पक्षी कहाँ बनेंगे, अंदर, है ना। सभी कीट सांप है, सारे कीट किसके अंदर आएंगे, सांप के अंदर। देखो एक ही डायग्राम बना है, क्या आपको लगता है इनमें से किसी के बीच पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। देखो पक्षी कीट का रिलेशन आपको दिख रहा है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हुए बने हैं, कीट और सांप का भी दिख रहा है, पक्षी और कीट का भी है, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हुए बने, इसके अलावा कोई डायग्राम होगा नहीं, रिलेशन बन रहा है सबका, तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें। कुछ सांप पक्षी है, यानी ये रहा सांप और ये रहा पक्षी, सांप का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, पक्षी के अंदर, बिल्कुल सही। कुछ तितली कीट है, तो तितली का कुछ भाग इस कीट के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, सही। कुछ सांप पक्षी है, सांप ये रहा, पक्षी ये रहा, मिलता हुआ है, बिल्कुल। कुछ कीट पक्षी है, कीट का कुछ भाग इसके अंदर है, बिल्कुल सही। चारों के चारों सही, मतलब कि सभी सही है, तो कौन सा आंसर सही है, बी वाला। देखो सारे कुछ वाले थोड़े थोड़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो चारों के चारों इसके ऑप्शन क्या होंगे, मतलब निष्कर्ष क्या होंगे, सही। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ केले सेब है, सभी सेब टमाटर है, कुछ आलू टमाटर है, ये तीन कथन है, और इन तीन कथन पर आपको डायग्राम बनाना है। जल्दी से आप इसका डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा, डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। पॉसिबिलिटी देखनी है मुझे कि पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है, अगर बन रही है तो क्या आपका आंसर आ रहा है क्या पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ। कुछ केले सेब है, कुछ केले सेब है, ठीक है, सभी सेब टमाटर है, अभी तक किसी के बीच पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, या आपस में तीनों ही एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए बन रहे हैं। कुछ आलू टमाटर है, अब बनेगी क्या पॉसिबिलिटी, अब बनेगी क्या पॉसिबिलिटी, बनेगी क्या, कुछ आलू टमाटर है, यानी आलू का कुछ हिस्सा किसके अंदर आएगा, टमाटर के अंदर आएगा, ऐसा, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आलू और टमाटर का रिलेशन तो आपको दे दिया, पर क्या आलू और सेब का कुछ रिलेशन बताया है क्या, और आलू और केले का कोई रिलेशन बताया है क्या, नहीं बताया। मतलब कि ना आपको आलू और सेब के बारे में कुछ पता है, ना आपको आलू और केले के बारे में कुछ पता है ना, ना आपको आलू और सेब के बारे में कुछ पता है, ना आपको आलू और केले के बारे में कुछ पता है। और अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आलू और सेब का रिलेशन नहीं है, बट ऐसा भी तो नहीं पता है कि रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्या बनानी है, पॉसिबिलिटी, मतलब कि इन आलू और सेब का एक रिलेशन तो आपने अलग देख लिया, और एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसका इन दोनों का रिलेशन क्या हो, मिलता हुआ। जैसे कि ये तो हो गया केले, और ये हो गया सेब, और ये हो गया टमाटर, और आपने आलू को यहाँ बिठाया, तो एक डायग्राम आपको ऐसा बनाना है जिसमें आलू दोनों से ही मिलते, ठीक है। जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, पर पॉजिटिव भी कह सकते हैं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप क्लियर ये भी नहीं कह सकते कि उनका रिलेशन नहीं होगा, या आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनका रिलेशन होगा। कहने का मतलब समझ रहे हो। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पॉसिबिलिटी कैसे होती है। तो पॉसिबिलिटी आलू और सेब के बीच है, मतलब कि दो डायग्राम होंगे,
एक उनके रिलेशन को मना करेगा और एक उनके रिलेशन को हाँ बताएगा, मतलब थोड़ा मिलता हुआ बताएगा। फिर आलू और केले के बीच भी हमको नहीं पता है कि इनका रिलेशन है या नहीं, तो एक तो उनके रिलेशन को मना करेगा और एक उनके रिलेशन को मिलता हुआ बताएगा। अब देखो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ आलू केले हैं, कुछ आलू केले हैं, कुछ आलू केले हैं, ऐसा यहाँ तो नहीं दिख रहा है, आलू और केले अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो गलत दिख रहा है। और कुछ आलू केले हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही दिख रहा है, और हमारे अकॉर्डिंग तो हमें दोनों ही डायग्राम को देखते हुए जज करना है। अच्छा, एक डायग्राम मना कर रहा है, एक सही कह रहा है, तो एक गलत और एक सही मिलकर क्या होगा, गलत ही होगा। यानी पहली बात तो क्या हो गई, गलत होगी। यानी कुछ आलू केले हैं, इस निष्कर्ष को हम क्या करेंगे, गलत। ठीक है। अगर बैंक वगैरह का आप एग्जाम देते हो तो जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है उनके बारे में निष्कर्ष में एक बार तो पॉजिटिव कहा जाए और एक बार नेगेटिव कहा जाए, तो वो दोनों मिलकर आइदर और में जाते हैं ना। तो हालांकि हम जो स्टेट लेवल के एग्जाम देते हैं नॉर्मली इनमें आइदर और का कहीं ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए इन निष्कर्ष को मैं अंत में क्या करवाती हूँ, गलत करवाती हूँ। ठीक है। तो जो एक सही एक डायग्राम गलत, तो अंत में आपको क्या ध्यान रखना है, गलत ध्यान रखना, क्योंकि आपके आइदर और मतलब या तो वाला ऑप्शन होता ही नहीं है। इसलिए कुछ केले आलू है, कुछ केले आलू है, तो कुछ केले आलू है ऐसा यहाँ तो नहीं दिख रहा है आपको, और इस डायग्राम में कुछ केले आलू है दिख रहा है। मतलब इसी को थोड़ा उल्टा कर दिया है, कुछ नहीं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आपको हाँ दिख रहा है, एक सही एक गलत, अंत में गलत। कुछ सेब आलू है, कुछ सेब आलू है, कुछ सेब आलू है, तो देखो कुछ सेब आलू है इस डायग्राम में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ सेब आलू है ऐसा इसमें तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें कुछ सेब आलू है ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब सेब का कुछ हिस्सा किसके अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आलू के अंदर, मतलब एक गलत एक सही, अंत में क्या होगा, गलत। तो ये वाला डायग्राम भी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला निष्कर्ष भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, मतलब सेब वाला ये सर्कल किसके अंदर आना चाहिए, केले के अंदर, बिल्कुल सही है, कुछ सेब केले हैं दिख रहा है हमको, और इसमें भी वैसा ही दिख रहा है, मतलब दोनों में ही सही तो सही होगा, तो सिर्फ चौथा सही है। अच्छा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ सही है, चौथा, फोर्थ, तो तीसरा ऑप्शन है जो कहता है कि केवल निष्कर्ष कौन सा सही हो, फोर्थ सही हो, तो स टिक करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक कि अब आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन में अगर पॉसिबिलिटी लग रही है तो देखना, दो डायग्राम बनाना। पॉसिबिलिटी मीन्स वो दो जिनके बारे में आपको कुछ ना पता हो, ठीक है, और नहीं लग रही है तो फिर एक डायग्राम से ही आपका काम चल जाएगा। सभी बॉक्स पेन है, पता है आपको बॉक्स और पेन का रिलेशन। कुछ बॉक्स जग है, देखो बॉक्स और जग का रिलेशन आपको पता है, ठीक है, पर जब आपने कुछ बॉक्स जग बनाया तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन किसके साथ बन गया, पेन के साथ बन गया। ठीक है। तो हालांकि जग और पेन के बारे में कुछ नहीं बताया था, बट जैसे ही आपने बॉक्स और जग का रिलेशन बनाया वैसे ही ये सर्कल किसको क्रॉस करता है, पेन को भी मिला देता है। और पेन को मिलाने का मतलब कि ऑटोमेटिकली रिलेशन किसके साथ बन जा रहा है, पेन के साथ। मतलब जग और पेन की पॉसिबिलिटी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सर्कल यहाँ आ रहा है, इसका मतलब बीच में कौन आ रहा है, पेन। फिर नेक्स्ट है कुछ जग कांच है, अब बनेगी पॉसिबिलिटी। अब जो बोला है आपको, क्या बोला है, कुछ जग क्या है, कांच है, कुछ जग कांच है, मतलब जग का कुछ हिस्सा किसके अंदर आएगा, कांच के अंदर। यानी जो रिलेशन आपको दे रखा है वो जग और कांच के बीच दे रखा है ना, पर आपको न कांच और बॉक्स का रिलेशन पता है,
ना आपको कांच और पेन का रिलेशन पता है, नहीं पता है ना। और कथन ने भी कोई जिक्र नहीं किया, उसने तो कहा कि बस कुछ जग काज है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि इनका कोई संबंध नहीं होगा, मतलब कि अलग अलग बनेंगे। अलग अलग बनने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई पेन कांच नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है उनके बारे में कितने डायग्राम बनते हैं, तो उनके बारे में आप कह सकते हो कि 3 डायग्राम बनते हैं। और इसे मैं बोलूंगी कि ये हो जाएगा क्या, कांच हो जाएगा, जिसमें एक डायग्राम तो कांच और बॉक्स का अलग होगा, और एक डायग्राम में कांच और बॉक्स कैसे होंगे, मिलते हुए होंगे। ये बॉक्स हो गया, ये पेन हो गया, और ये कौन हो गया, जग हो गया। ठीक है, अब देखो, एक में तो बॉक्स और कांच अलग अलग बने हैं, और एक में बॉक्स और कांच क्या है, मिलते हुए बन रहे हैं, है ना। तो जिनके बीच पॉसिबिलिटी बनती है उसमें एक डायग्राम तो आपको इनका इंडिविजुअल अलग अलग बनाना है, और एक में ऐसा बनाना है जिसमें वो दोनों आपस में मिल रहे हो। पेन और कांच के बीच में भी कोई संबंध नहीं पता था, तो पेन और कांच का एक डायग्राम तो अलग अलग ही रहने देना, पर एक ऐसा जरूर बनाना जिसमें पेन और कांच भी क्या होंगे, मिलते हुए बनेंगे। क्लियर, मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉसिबिलिटी क्या होती है और कितने डायग्राम बनते हैं। अब देखो, कुछ कांच बॉक्स है, कुछ कांच बॉक्स से इस डायग्राम में आपको ये गलत दिख रहा है, कुछ कांच बॉक्स नहीं है ऐसा दिख रहा है, बट आपको इसमें दिख रहा है कुछ कांच बॉक्स है, मिलता हुआ है, मतलब कि सही दिख रहा है। एक गलत, एक गलत, एक सही, अंत में क्या होगा, गलत होगा। तो पहला वाला तो क्या हो जाएगा, गलत। कोई कांच बॉक्स नहीं है, कोई कांच बॉक्स नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपको सही दिख रहा है, और कोई कांच बॉक्स नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आपको गलत दिख रहा है। कोई कांच बॉक्स नहीं है मतलब दोनों डायग्राम अलग अलग होने चाहिए, दोनों सर्कल अलग अलग होने चाहिए, तो दोनों सर्कल अलग अलग है, पर इसमें तो मिलते हुए, एक में मतलब अलग अलग दिख रहे हैं और एक में मिलते हुए दिख रहे हैं, तो एक सही एक गलत भी क्या होगा, गलत होगा, मतलब कि दूसरा वाला भी गलत है। कुछ जग पेन है, कुछ जग पेन है, ये रहा जग वाला सर्कल, और ये पेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जग है और ये पेन से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों में ये बात आपको सही दिख रही है, दोनों में ही सही, तो अंत में क्या होगी, सही होगी। कोई जग पेन नहीं है, कोई जग पेन नहीं है, मतलब जग और पेन अलग अलग सर्कल होने चाहिए, बट आप दोनों डायग्राम को देखो, आपको अलग अलग तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, और थोड़े का मतलब होता है कुछ, है ना। और अगर ये सही होता तो ये दोनों सर्कल कैसे होते, अलग अलग होते, मतलब गलत है। केवल कौन सा वाला सही दिख रहा है आपको, ये तीसरा वाला सही दिख रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा, स, यदि केवल निष्कर्ष तीसरा सही हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कथन, 3 कथनों से है, कुछ कागज किताब है, कुछ कागज कार है, कोई कार सफेद नहीं है, मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में अब नेगेटिव कथन भी आया है, और नेगेटिव कथन आएगा तो फिर नेगेटिव चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम बनाना है आपको, जल्दी बनाइए डायग्राम। बनाया, कुछ किताब कागज है, कैसे बना, ऐसे, कुछ किताब कागज है, कुछ कागज कार है, यानी कागज और कार का रिलेशन पता है, क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। किताब और कागज का रिलेशन पता है, फिर कागज और कार का रिलेशन पता है, पर कार और किताब के बारे में तो कुछ नहीं पता हमें। तो कार और किताब के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी बनना स्वाभाविक है, बनेगी ही बनेगी। एक में तो इनको, किताब और कार को अलग अलग बना देना, और एक में किताब और कार को मिलता हुआ बना देना। ये किताब हो गई, ये कागज हो गया, और ये कौन होगी, कार होगी। ठीक है, एक कथन हमारा बाकी है, कोई कार सफेद नहीं है, यानी किसी कार का सफेद से कोई संबंध नहीं है,
कोई कार सफेद नहीं है, कार और सफेद का कोई संबंध नहीं है, मतलब कि अलग ही बनेगा। बट कार और सफेद का रिलेशन खत्म किया है, तो कार और किताब का क्या, और कार और कागज का क्या। तो हम इसको ऐसे बनाने के चक्कर में, क्योंकि जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है उसके बारे में एक पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, तो ये कार और इसका, तो सफेद को यहाँ बिठा देना। ठीक है, फिर है कुछ कागज सफेद नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ कागज सफेद नहीं है, यानी कार ने सफेद से रिलेशन खत्म करा, तो कागज का वो भाग जो अब कार के अंदर आ रहा है, कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कागज का कुछ हिस्सा जो कार के अंदर आ रहा है वो सफेद नहीं होगा। तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि कागज का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, सफेद नहीं है। तो अब ये पार्ट इतना अंदर आ रहा है, इतना मतलब कि कुछ, तो कागज का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, सफेद नहीं है, मतलब कि पहला सही। कोई कागज सफेद नहीं है, ये तो कह रहा है कि पूरे ही कागज का सफेद से कोई संबंध नहीं है। पूरे वाली बात तो हमें नहीं पता, पूरे वाली बात नहीं पता क्योंकि हमें कागज और सफेद का रिलेशन कहीं क्लियर नहीं दे रखा था, नहीं दे रखा था। तो एक में तो हमने इसे अलग ही बनाया था, और एक हमने डायग्राम ऐसा बनाया था जिसमें सफेद को इन दोनों के साथ मिलता हुआ बता दिया। कोई कागज सफेद नहीं है, ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, हमें सही लग रहा है, बट कोई कागज सफेद नहीं है इस दूसरे डायग्राम के हिसाब से गलत होगा। एक सही एक गलत, अंत में क्या होगा, गलत। तो दूसरा वाला हम क्या बोलेंगे, गलत। कुछ कागज सफेद है, इस वाले में कुछ कागज सफेद है ऐसा नहीं दिख रहा है, पर इसमें कुछ कागज सफेद है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। एक गलत एक सही, ये भी क्या होगा, गलत ही होगा। कुछ किताब सफेद है, कुछ किताब सफेद है, कुछ किताब सफेद है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, और इसमें कुछ किताब सफेद है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक डायग्राम गलत कह रहा है, एक सही कह रहा है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें सिर्फ पहला सही है, यदि कथन फर्स्ट सही हो। तो कौन सा वाला आंसर सही था, इसमें अ वाला सही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसके जो भी आंसर लगा रहे हैं उस एग्जाम में आई हुई आंसर कीज के हिसाब से चेक करके बिल्कुल तभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट आपके माइंड में हमें नहीं रखना है। और देखिए, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद जो निष्कर्ष दे रखे वो चेक करना है। जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए बनाए, कुछ न्यूज़पेपर रेडियो है, तो ये बनाया। कुछ न्यूज़पेपर क्या है, रेडियो है। कुछ रेडियो टेलीविजन है, जल्दी से बताओ पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि रेडियो और टेलीविजन का रिलेशन है, न्यूज़पेपर और टेलीविजन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो एक डायग्राम आप क्या बनाओगे, इन दोनों का मिलता हुआ, न्यूज़पेपर और रेडियो। फिर टेलीविजन में एक में तो ये अलग आपको दिख ही रहा है, और एक में कुछ बनाना जिसमें ये मिलता हुआ बन जाए, तो ये बन जाएंगे दो। अभी फिलहाल हमने दो कथन ही देखे, तीसरा एक और है। कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, कोई टेलीविजन क्या नहीं है, मैगजीन नहीं है, तो मैगजीन को आप क्या बनाओगे, अलग। अब कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, मतलब टेलीविजन ने मैगजीन से संबंध खत्म करा। अब मैगजीन को ऐसे नहीं बना के इन दोनों के ऊपर भी बना सकते, क्योंकि हमें इन दोनों के साथ मैगजीन का रिलेशन नहीं पता, नहीं पता तो हम जरूरी नहीं है इसे अलग बनाए। एक में हमने अलग बना दिया तो एक में हम मिलता हुआ बना लेते हैं, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो सर्कल हम इंटरसेक्ट करता हुआ भी बना सकते हैं और उसको सेपरेट भी बना सकते हैं, है ना। कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं है,
कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं है। आप ये तो कह सकते हैं कोई टेलीविजन मैगजीन नहीं है, और एक छोटी सी चीज आप ये भी कह सकते हो कि रेडियो का कुछ हिस्सा जो अब टेलीविजन में आ रहा है वो कुछ हिस्सा भी क्या नहीं होगा, मैगजीन नहीं होगा। बट आप ये कहो कि कोई न्यूज़पेपर मैगजीन नहीं है, इस डायग्राम को देखने पर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही होगा, बट ये डायग्राम भी तो है, पर ये तो आपको क्या बता रहा है, कुछ न्यूज़पेपर क्या है, मैगजीन है। और दोनों ही डायग्राम हमें लेकर चलने हैं। क्या करेंगे हम, गलत करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन के बीच पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी का मतलब दो डायग्राम जो कि एक सही बताएगा, दूसरा उसको गलत करेगा, एक सही एक गलत, अंत में क्या होगा, गलत। कोई रेडियो मैगजीन नहीं है, कोई रेडियो मैगजीन नहीं है, ये बात तो हम नहीं कह सकते, बट हालांकि ये जरूर कह सकते थे कि रेडियो का कुछ हिस्सा जो टेलीविजन में आ रहा है वो मैगजीन नहीं होगा। कोई रेडियो मैगजीन नहीं है, अलग अलग होने चाहिए। इसमें तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये पॉसिबिलिटी थी, तो इसमें अलग अलग और इसमें आपको मिलता हुआ दिख रहा है रेडियो और मैगजीन। तो एक डायग्राम में आपको सही, एक में गलत, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ रेडियो मैगजीन नहीं है, मैंने अभी बताया कि रेडियो का कुछ हिस्सा जो अब टेलीविजन में आ रहा है वो क्या नहीं होगा, मैगजीन नहीं होगा, ये कह सकते हो आप, है ना। क्योंकि रेडियो का वो हिस्सा जो अब टेलीविजन में आ रहा है, टेलीविजन में आ रहा है मीन्स कि अब वो टेलीविजन का पार्ट है, और कितना है, कुछ है, और कुछ है मतलब कि रेडियो का कुछ हिस्सा जो टेलीविजन में है वो क्या नहीं होगा, मैगजीन नहीं होगा। कुछ न्यूज़पेपर टेलीविजन है, कुछ न्यूज़पेपर टेलीविजन है, ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, पर इसमें आपको जरूर दिख रहा है कुछ न्यूज़पेपर क्या है, टेलीविजन है। एक वाला वो मना कर रहा है, ये वाला सही कह रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसमें सिर्फ थर्ड वाला सही है, मतलब कि ऑप्शन बी, ब सही है, केवल थर्ड। ठीक है, इसके दो डायग्राम बनेंगे। पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी किस किस के बीच थी, रेडियो और मैगजीन के बीच में, और न्यूज़पेपर और मैगजीन के बीच में पॉसिबिलिटी थी। पॉसिबिलिटी मतलब कि इसका भी दो डायग्राम होगा, इसका भी दो डायग्राम। अब आपको जिनके बीच पॉसिबिलिटी दिखती है और दो डायग्राम बनते हुए दिखते हैं, तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि इनके निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। क्योंकि एक निष्कर्ष इसे सही कहता है और एक इसे गलत कहता है, एक सही एक गलत, अंत में हमें क्या मिलता है, गलत। ठीक है, हालांकि ये बैंक वगैरह के एग्जाम में पॉसिबिलिटी में चले जाते हैं, या तो में चले जाते हैं, पर या तो को आइदर और को मतलब करेक्ट करने के लिए भी उसका भी एक मेथड है कि नेगेटिव होगा वो कोई के साथ होगा और पॉजिटिव होगा वो कुछ के साथ होगा, है ना। और दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही निष्कर्ष में होना भी जरूरी है। जब दोनों ही मिल जाते हैं तो उन दोनों को लेकर हम आइदर और में डाल देते हैं। और अगर हम दूसरे बाकी सारे एग्जाम में देखें तो आइदर और का ऑप्शन हमें अभी तक तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, तो हम इन सारे निष्कर्ष को क्या करते हैं, गलत मानते हैं, क्योंकि इसके दो डायग्राम मानकर एक में गलत एक में सही, अंत में गलत, तो फिर उसे हम गलत ही मानते हैं ना। इसलिए हम जिनके बीच पॉसिबिलिटी बनती है उसको क्या कहेंगे, हम गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसमें भी आपको अच्छे से पता चलेगी कि पॉसिबिलिटी है, और जरूर उससे बन रही होगी पॉसिबिलिटी। चेक करिए कि किसके बीच पॉसिबिलिटी है। कुछ मुर्गे कौवा है, कुछ मुर्गे कौवे हैं, तो ये बनाया मुर्गे और ये बनाए कौवे। अब जैसे ही पॉसिबिलिटी आएगी, मतलब दो डायग्राम वाले आएंगे, तो चेक करना और फटाफट से दो डायग्राम साथ साथ में बना लेना। कुछ कौवे सर पे, अब आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि अब पॉसिबिलिटी है या नहीं। बिल्कुल, देखो, मुर्गे और कौवे का रिलेशन पता, कौवे और सर्प का पता, पर मुर्गे और सर्प का क्या। तो आप अगर इसे अलग मानो तो ये भी कहना सही नहीं है। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि ये अलग ही बनेगा। तो हो सकता है ये अलग भी हो और हो सकता है ये साथ में भी हो। तो एक में तो इसे अलग बनाना
और एक में से 7 में बनाना। ठीक है, अभी तक हमारा एक कथन और बाकी है, कुछ सर्प बहेलिया है, और सर्प में से भी कुछ सर्प क्या है, बहेलिया। अब बताओ और पॉसिबिलिटी निकली या नहीं निकली? तो बेटर है ना कि आप 2 डायग्राम ना भी बनाओ और आप साइड में लिख भी लो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी तो आपने बोली थी सर्प और मुर्गे के बीच, मतलब कितने डायग्राम बनेंगे, 2, एक मिलता हुआ और एक अलग। अब बहेलिया और सर्प का रिलेशन आपको पता है, पर बहेलिया और कौवे का तो नहीं पता, और बहेलिया और कौवे का नहीं पता, मतलब कि बहेलिया और कौवे के बीच में भी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी। बट आपको बहेलिया और मुर्गे का भी नहीं पता, तो आप कहोगे बहेलिया और मुर्गे के बीच में भी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स कितने डायग्राम बनेंगे, 2। ठीक है, एक मिलता हुआ और एक अलग। तो सीधे सीधे हम एक चीज देखते हुए आ रहे हैं कि एक हाँ बोलता है, एक ना बोलता है, अंत में तो नहीं होगा ना। तो आप क्यों ना इसे लिख ले और ध्यान रखें कि जैसे ही निष्कर्ष में सर्प और मुर्गे की बात हुई, निष्कर्ष को देखते से क्या करना है, हमें गलत करना है ना। क्योंकि डायग्राम में ये सेपरेट बनेंगे तो मिलते हुए भी बनेंगे, मिलते हुए बनेंगे तो आप कैसे बनाओगे, देखो अब इसको ऐसा कुछ बना दो जिसमें ये तीनों के साथ मिलता हुआ बन जाए। ठीक है, अब पूछा है कुछ कौवा मुर्गे नहीं है, कुछ कौवे मुर्गे नहीं है, कौवे और मुर्गे का रिलेशन बोला है। आपको कुछ कौवे मुर्गे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कौवे मुर्गे है तो नहीं है कैसे बोलेंगे, गलत। कोई बहेलिया मुर्गा नहीं है, बहेलिया और मुर्गे का रिलेशन, और आपको पता है बहेलिया और मुर्गे के बीच क्या है, पॉसिबिलिटी। तो एक में तो ये मिलता हुआ होगा और एक में ये अलग होगा, एक हाँ एक ना, अंत में क्या होगा, ना ही होगा, तो गलत। कुछ मुर्गे कौवे नहीं है, कुछ मुर्गे कौवे नहीं है, ये ऊपर वाली ही बात वापस रिपीट कर दी है, गलत करो। कुछ सर्प कौवा नहीं है, सर्प और कौवे के बारे में, कुछ सर्प आपको कौवा दिख रहे हैं और आपको बोले कि जब कुछ सर्प कौवे है तो कुछ सर्प कौवे नहीं है, बचे हुए के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो एक बार आप इन सभी को गलत करना है, आपको आंसर क्या आएगा, द, इनमें से कोई नहीं, है ना। कुछ सर्प मतलब कुछ मुर्गे कौवे है, तो बचे हुए कुछ कौवे मुर्गे नहीं होंगे, ऐसा भी हमें कथन में नहीं कहा है। तो इस चीज को हमें गलत ही मान के चलना है। तो कौन सा वाला लगाएंगे, हम द लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है, फटाफट करिए। अब पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी, और जैसे ही आपको पॉसिबिलिटी का मतलब समझ में आ जाएगा ना कि किसमें 2 डायग्राम बनेंगे या किसमें, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, तो सारी चीजें इस टॉपिक में क्लियर हो गई। ये 3 कथन वाले थे। कुछ नल हथियार है, सभी हथियार लोहा है और सभी हेडपंप लोहा है। पॉसिबिलिटी बने तो 2 डायग्राम बनाना, नहीं बने तो रहने देना। कुछ नल हथियार है, ठीक है, सभी हथियार लोहा है, मतलब ये सारे हथियार किसके अंदर आएंगे, लोहे के अंदर। अभी तक पॉसिबिलिटी दिखी नहीं, क्योंकि इसका और इसका रिलेशन भी आपको दिख रहा है और लोहे और नल का रिलेशन भी आपको दिख रहा है, मतलब अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं है। सभी हेडपंप लोहा है, अब बन सकती है, सारे हेडपंप लोहा है, मतलब आपको ऐसे सर्कल नहीं करना है, आप ऐसे बिठा सकते हो तो आप ऐसे ही रखोगे, इसमें ये चीज ध्यान देनी है ना। तो सभी हेडपंप लोहा है, मतलब हेडपंप अंदर होगा, किसके अंदर, लोहे के अंदर। तो अब जो पॉसिबिलिटी बनेगी, मतलब हमें अगर नहीं पता तो हेडपंप और हथियार के बारे में हमें नहीं पता, हेडपंप और नल का जो संबंध है वो भी हमें नहीं पता, तो इनकी होगी पॉसिबिलिटी। अब 2 डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम एक ही डायग्राम में इसे चेक करेंगे। कुछ हथियार नल नहीं है, आपको कुछ हथियार नल दिख रहे हैं, तो बचे हुए कुछ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, गलत। कुछ हेडपंप हथियार है, कुछ हेडपंप क्या है, हथियार। हेडपंप और हथियार का कोई संबंध हमें नहीं पता था, मतलब कि 2 डायग्राम वाले थे, और आपको अब इन दोनों के लिए इस डायग्राम को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हेडपंप और हथियार के बीच 2 डायग्राम, मतलब एक हाँ बोलेगा एक ना बोलेगा, अंत में क्या होगा, ना ही होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। कुछ लोहे नल है, कुछ लोहा नल है, तो आपको पता है एक के अंदर एक वाला है, तो कुछ हथियार लोहा है और कुछ लोहा हथियार है, ऐसा भी हो सकता है।
आपको फिलहाल पूछा था कुछ लोहा नल है, मतलब कि लोहे का कुछ हिस्सा किसमें आएगा, नल में, मतलब कि ये सही होगा। कुछ हैंडपंप हथियार नहीं है, हैंडपंप और हथियार के बारे में ही पूछा, इनके बारे में कोई भी निष्कर्ष आप सही नहीं कर सकते हो, एक गलत एक सही, अंत में गलत ही होगा, तो चौथा भी क्या होगा, गलत होगा। तो सिर्फ निष्कर्ष कौन सा वाला सही है, तीसरा सही है। तो बताओ वो कौन से ऑप्शन में था, स में था, इसमें सिर्फ केवल निष्कर्ष तीसरा सही है, थर्ड सही है। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन है। अब हम दो दो डायग्राम लेके नहीं चलेंगे, एक ही डायग्राम से आपको सॉल्व करना है। साइड में आप लिख सकते हो कि हमें इनके बारे में नहीं पता, मतलब अगर निष्कर्ष में कुछ भी बात आती है इनकी तो देखते ही सही करनी है, दो डायग्राम बनाने की जरूरत है भी नहीं। जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि एक डायग्राम से ही हम बता सकते हैं, है ना। अब देखो, कुछ मकान कोठी है, मतलब मकान और कोठी का संबंध पता है तो आप बनाएंगे ऐसा, कुछ मकान कोठी है, फिर सभी कोठी मकान है, सारी कोठी किसमें जाएगी, मकान के अंदर। इसमें सर्कल पूरा ही ऊपर से आएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इसे बनाने का, ऐसा और इस टाइप से कुछ भी नहीं करना है, पूरा इसे ऊपर से ही लेना है। तो सभी कोठी क्या है, कुछ मकान कोठी है, कुछ सभी कोठी, यहाँ काली कर दो, मकान हटा देना, इसको वापस बना दो। कुछ मकान कोठी है, सभी कोठी, मकान हटा देना, काली कर दो, सभी कोठी काली है, तो कोठी अंदर और काली बाहर, और कोई काली झोपड़ी नहीं है तो काली अलग और झोपड़ी अलग बनेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर कर चुके हैं हम। नेगेटिव, काली और झोपड़ी का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब कोठी तो इसके अंदर ही है और कितनी है, पूरी, तो अगर काली का झोपड़ी से कोई संबंध नहीं है तो कोठी का भी झोपड़ी से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी किसमें आ रही है, इसी के अंदर आ रही है। तो अगर इसका रिलेशन खत्म तो अंदर वाली का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिलेशन खत्म हो जाएगा। बात आती है मकान और झोपड़ी के बारे में कि इनका क्या संबंध होगा, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये बनेगा पॉसिबिलिटी में। बट एक निष्कर्ष इसका सही होगा, कौन सा वाला होगा बता सकते हो, तो वो होगा कि मकान का कुछ हिस्सा जो कि इस ब्लैक काली में आ रहा है। ठीक है, जब काली ने झोपड़ी से रिलेशन खत्म करा तो मकान का वो हिस्सा जो इसके अंदर आ रहा है वो कितना है, कुछ, तो आप ये कह सकते हो मकान का कुछ हिस्सा क्या नहीं होगा, झोपड़ी नहीं होगा। बस ये निष्कर्ष यहाँ पर इसका सही होगा। बाकी के लिए आप क्या लगाओगे, पॉसिबिलिटी लगाओगे। अब देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या पूछा है, कुछ मकान काले हैं। कुछ मकान काले हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मकान का कुछ हिस्सा काले के अंदर आ रहा है तो कुछ मकान काले हैं, ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड है सभी काले मकान है, यानी सारे काले किसमें आने चाहिए, मकान के अंदर। ऐसा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कैसा होना चाहिए, सभी काले मकान है मतलब काले अंदर और मकान बाहर, ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, तो इसे करेंगे हम गलत। थर्ड है कुछ झोपड़ी मकान है, यानी झोपड़ी का कुछ हिस्सा मकान, और आपने अभी बताया हमने कि ये जाएगी पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी मतलब दो डायग्राम होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा। आपको पता है एक डायग्राम जब सही बनता है और एक गलत बनता है, अंत में वो क्या होता है, गलत ही होता है। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, गलत। कुछ काली कोठी है, यानी काली का कुछ हिस्सा कोठी, ये एक के अंदर एक है, और आपको पता है कुछ इसमें दोनों ही तरफ से सही होता है, कुछ काली कोठी है तभी भी सही होगा और कुछ कोठी काली है तभी भी ये सही होगा, यानी कि पहला और चौथा सही है। किसमें दिख रहा है आपको, द में, पहला और चौथा दोनों सही है। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है आज हमारे कंप्लीट हुए तीसरे कथन के। अब आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और जितने क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, और इसमें जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्वेश्चन और अगर लगेंगे तो कल क्लियर करेंगे, बाकी कल नए टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।